नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक निर्वाल आज फिर रीजनिंग का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि जो आपको वर्ड्स दिए गए होंगे, जो शब्द दिए गए होते हैं, उन्हें सार्थक क्रम में लगाना होता है। तो वो आपके अर्थ के आधार पर हो सकते हैं, या हमें एक मोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जड़ से फूंक तक हमें जाना होता है। ठीक है, ये दो टाइप में होंगे, एक तो वर्ड के अर्थ के आधार पर होंगे, दूसरा हमें डिक्शनरी के आधार पर लगाना होता है। ठीक, जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें जैसे डिक्शनरी में पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, इस टाइप से लगाना होता है। तो या तो वो आपको आरोही या सार्थक क्रम पूछ लेता है, या वो अवरोही क्रम पूछ लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस मैंने 5 आपके सामने लिख दिए हैं चैप्टर से रिलेटेड। इन 5 क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि इन्हें करना कैसे होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर का। जैसे आपको दिया गया है कि परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार और स्वास्थ्य लाभ। तो इन 5 में सबसे पहले इंसान में क्या होता है? सबसे पहले आता है रोग। तो सबसे पहले क्या आएगा? रोग। अब इंसान जब रोगी हो जाता है तो वो किसके पास जाता है? चिकित्सक के। तो चिकित्सक के पास जाने के बाद वो क्या करता है? वहां परामर्श। भाई उपचार तो एकदम स्टार्ट कर नहीं देगा। मान लो आपको फीवर ही हो गया तो पहले पूछताछ तो करेगा, तो पहले होगा परामर्श, उसके बाद करेगा वो उपचार, और उपचार के बाद आप हो जाएंगे ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है नुस्खा, पकाना, परोसना, संगठक और खाना। तो देखिए, संगठक एक ऐसा वर्ड है जो आप सोच रहे होंगे नया है। संगठक होता है जो खाने की सामग्री है उसे एकत्रित, या उनका जो समूह है उसे संगठक बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है? नुस्खा बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसका संगठक होगा। भाई सामान को एकत्रित करेंगे, उसके बाद हम उसे पकाएंगे या परोसेंगे? सबसे पहले पकेगा, पकने के बाद हम उसे परोसेंगे और उसके बाद उसे खाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। धागा, पौधा, साड़ी, रुई और कपड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा? पौधा आएगा। पौधे से रुई बनेगी, रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से बनेगी साड़ी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? विद्यालय में जाएंगे। विद्यालय में जाने के बाद वहां क्या होगी? परीक्षा होगी आपकी। परीक्षा में क्या होंगे आप? सफल होंगे। परिणाम ही तो आएंगे, सफल हो जाएंगे, उसके बाद मेडल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं आंसर में कि सबसे पहले विद्यालय जाएंगे, वहां परीक्षाएं होंगी, उसके बाद परिणाम आएंगे, आप उसमें सफल हो जाएंगे और उसके बाद आपको मेडल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट सवाल देख लीजिए। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो सबसे पहले क्या होता है? अपराध। अपराध जब हो जाएगा उसके बाद कौन जाएगा? पुलिस जाएगी। तो पुलिस चली गई, उसके बाद वहां क्या होगा? वो न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी। ऐसा नहीं कि पुलिस दंड दे देगी, उसे न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, मतलब डी हो गया। उसके बाद वहां फैसला होगा और फैसले में उसे क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा, जो भी उसने अपराध किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें इसी टाइप से इन्हें सार्थक क्रम में लगाना होता है। अब देखिए, जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ये किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं होते। यहाँ वो कुछ भी दे सकता है, आपको शरीर के अंग दे सकता है, राज्य दे सकता है, ठीक है, वो आपको देश दे सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पे दे दे, या जनसंख्या के आधार पे दे सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन 5 क्वेश्चंस को कि सीक्वेंस में इन्हें कैसे लगाना होता है। अगले 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, उनमें हम और अलग से तरीके से सीखेंगे कि करना कैसे होता है। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चंस मैंने फिर से आपके सामने लिख दिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से हमें इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना होता है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले क्या आएगा? जंगल आएगा। जंगल में क्या प्राप्त होगी? हमें वृक्ष मिलेंगे। वृक्ष पे क्या आएंगी? लकड़ियां आएंगी, और लकड़ी से बनेगा फर्नीचर। जरूरी नहीं है 5 ऑप्शन हो, आपके पास 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 6 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। तो सबसे पहले क्या होता है? इंसान का जन्म होता है।
तो जन्म के बाद क्या होती है? शिक्षा दी जाती है। ठीक, शिक्षा तो जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसका विवाह किया जाता है। विवाह के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है फिर उसकी अंत्येष्टि होती है। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, 8, पेड़, बीज, फूल, फल और पौधा। तो सबसे पहले क्या होता है? बीज। ठीक है, बीज के बाद होता है पौधा, पौधे के बाद होता है पेड़, और पेड़ के बाद आएंगे पेड़ पर फूल, और फूल के बाद आएंगे फल। अब देखिए, ये हमें क्वेश्चन ऑप्शन से भी करना होता है, क्योंकि कुछ फल ऐसे हैं जिन पे पहले फल आता है, बाद में फूल आता है। ठीक है, नेक्स्ट, महासागर, वर्षा, बादल, नदी और मानसून। तो सबसे पहले क्या आता है? मानसून बनता है। उसके बाद बादल हो जाते हैं, मानसून के बाद हो जाएंगे बादल, बादल से होगी वर्षा, वर्षा का पानी जाएगा नदी में, और नदी से जाएगा महासागर में। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, धातु, मिश्र धातु, अयस्क और शोधन। तो सबसे पहले क्या होता है? हमें अयस्क प्राप्त होते हैं, जिसे कच्ची धातु बोलते हैं। उसके बाद अयस्क के बाद होता है उसमें शोधन, उसकी प्रक्रिया होगी, क्योंकि मिट्टी प्राप्त होती है एक तरीके से। उसके बाद उससे धातु निकलेगी, और उस धातु में हम कुछ भी मिश्र धातु बना सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट सवाल एक और देख लीजिए। जैसे आपको अगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, गाय, घास, दूध, दही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? गाय आएगा या घास आएगी? सबसे पहले देखिए प्रकृति आई है, तो सबसे पहले आएगी घास, घास के बाद खाएगी गाय, और गाय खा के देगी दूध, और दूध से प्राप्त होगी हमें दही। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इन शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना होता है। एक और देख लीजिए, चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फर्स्ट आपको जैसे दिया गया है कि राज्य, देश, गांव, शहर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है? गांव बनते हैं, गांव से बनेंगे शहर, और शहर से बनेंगे राज्य। एक ऑप्शन और अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसमें जिला, और आगे भी क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गांव बने, गांव से बने शहर, और शहर से बनेंगे जिले, और जिले से मिलकर बनता है राज्य, और राज्य से मिलकर बनते हैं देश। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी को अगर वो कह दे कि अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है, अवरोही क्रम में कहता है तो सबसे पहले आएगा हमारा देश, देश से पहले आएगा राज्य, राज्य से पहले आएंगे जिले, जिले से पहले आएंगे हमारे शहर, और फिर आएंगे हमारे गांव। इस टाइप से अवरोही क्रम। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें अगला टाइप है डिक्शनरी के आधार पर। ठीक है, तो देखिए सेकंड टाइप के मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं। इन 3 क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लगाना है। ठीक है, डिक्शनरी में जैसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, इस टाइप से। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डी डी डी, सभी 5 ऑप्शन में डी दिया है, तो सबसे पहला लेटर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? डी। डी के बाद अगले लेटर को देखते हैं, उसके बाद हमारे पास हो जाता है ओ। ओ के बाद फिर अगले लेटर को देखते हैं, यहाँ एल, यहाँ एम, यहाँ एल, यहाँ ओ और यहाँ एल। अब देखिए इन 5 में एल पहले आता है, एम या ओ? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर पहले एल आता है, तो पहले एल वालों को कंपेयर करते हैं। पहली एल वालों को, यहां भी एल है, यहां भी एल है और यहां भी। तो अब तीनों में एल, एल के बाद टी पहले आता है, एल पहले आता है या ई? तो ई पहले आता है, तो ई वाला ऑप्शन पहले स्थान पर, इसका काम खत्म हो जाता है। उससे अगले पे आएगा सी ऑप्शन, एल आ जाता है तो इसका काम भी खत्म। उसके बाद आ जाता है डी।
और उसके बाद बचते हैं डी और बी ऑप्शन हमारे पास। तो एम पहले आता है, ओ, तो एम पहले आता है तो एम पहले स्थान पर रख देंगे, उसके बाद ओ आता है तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमें सबसे पहले लेटर को, फिर उससे अगले लेटर को, फिर उससे अगले लेटर को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, बी, तो इसे काटते चलते हैं। बी के बाद दिया गया है ए, उसके बाद बी, ए के बाद दिया गया एन, आर, एल, आर और एन दिया गया है। तो सबसे पहले एन आएगा, आर आएगा, एल आएगा या आर। तो सबसे पहले आता है एल, तो एल को पहले स्थान पर रख देंगे, सी ऑप्शन। अब इसका हमें कुछ नहीं करना भाई, ये पहले स्थान पे हो गया तो अब इसका काम खत्म हो जाता है। अब आर पहले आएगा, एन, तो आर पहले आता है। देखिए आर एन इन दो ऑप्शंस में है, तो देखिए एन यहां से कट जाता है क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद ई पहले आया था के, तो ई वाला ऑप्शन तो पहले हो जाता है। इसकी कंपेयर करा देते हम इस वाले से, तो ये दूसरे पे, तीसरे पे हो जाता है। अब इन दोनों में आर दिया गया है तो आर कॉमन हो गया। अब डी पहले आता है, ई, तो डी ऑप्शन पहले आता है, उसके बाद बी हो जाता है। ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमें एस देखना है, सबसे पहले एस हो गया, उसके बाद हमें एच इन दोनों में है, इसमें ओ, इसमें एन। तो एच पहले आता है, ओ या एन, तो एच पहले आता है तो एच वालों को देखेंगे। फिर ए पहले आएगा, ओ, तो ए पहले आएगा तो ए को लिख देंगे, दूसरे पे बी हो जाता है। अब इन दोनों का मटेरियल तो खत्म हो जाता है, बचे ये दोनों। इन दोनों में एन पहले आएगा या ओ, तो एन पहले आता है तो इसे लिख देंगे डी, और जो बचा उसे हो गया सी। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए डिक्शनरी में लगाना है, यहां वो अगर ये दे देता आपको कि बी, सी, ए और डी, तो ये ऑप्शन है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। इस टाइप से हमें आंसर करने होंगे। ठीक है, इनमें और कोई लॉजिक नहीं होता, हमें इसी टाइप से ही करने होते हैं। अगले टाइप के और क्वेश्चंस देख लीजिए इसी में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है कि डी ऑप्शन दिया गया है, ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है आर। अब आर पहले है तो इसलिए आर कर दिया। अब मान लो अगर इसमें आर ना होता, यहाँ पी होता, जैसे पी डबल ई एफ होता या पी डबल ई एल होता, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पी वाला। तो आर पहले आता है या पी, तो पी पहले आता है, हम कर देते पहला पी हो जाता है। तो हमें आर दिया गया तो आर वालों को देख लेते हैं। अब देखो आर तो कॉमन हो गया, आर के बाद ए पहले आएगा या ई, तो ए पहले आता है तो इन दोनों की कंपेयर करानी है कि पहले और दूसरे पे क्या आएगा। आई एन तक कॉमन हो गया। अब देखिए जिसके लेटर खत्म हो जाते हैं वो पहले स्थान पर आता है, तो हमारा आंसर बना ए डी, क्योंकि इन दोनों की ही कंपेयर हो रही थी कि पहले पे कौन सा आएगा या दूसरे पे कौन सा आएगा। अब इन दोनों की बात आती है तो ई कॉमन। अब ए पहले आएगा या ई, तो ए पहले आएगा तो ए बी हो गया, उसके बाद सी। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, बस इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं और इसमें कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए इसी में। जैसे आपको दिया गया है बी, सी, ये दिए गए हैं। इसमें उसने कह दिया कि सबसे पहले स्थान पर, या देखो जरूरी नहीं है कि वो आपको सारे क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चन ये देगा, इसके नीचे ऑप्शंस देगा, वो आपको ये कह सकता है कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, या तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, या चौथे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि अगर वो कहता है तीसरे पे कौन सा आएगा, तो तीसरा कौन सा था, बी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। वो कहते हैं आपसे चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो चौथे पे क्या आया है, सी, हमारा आंसर हो जाता है सी। वो पूछ ले दूसरे स्थान पे क्या आएगा, तो दूसरे पे आया डी, तो आंसर हो जाता है डी। वो जैसा भी पूछेगा आपको वैसा ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 को। अब देखिए पहले में P दिया गया है, H दिया गया है, B दिया गया है और C दिया गया है। सभी के पहले लेटर ही चेंज है,
तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? बी, तो सी ऑप्शन पहला। उसके बाद आता है सी, डी ऑप्शन पहला। उसके बाद आता है हमारा एच, बी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ए हो जाता है। ये आंसर है, बाकी किसी को देखना ही नहीं है आगे की क्या है या क्या नहीं है, पहले लेटर से ही हमें लेके चलना होता है। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपकी समझ में ठीक से आ गए होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। ये आपको दिया गया है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या दिया गया है? ए बी सी डी, 5 ऑप्शन है। अब इन 3 में एल है, यहाँ एम है, यहाँ एन दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि पहले लेटर को देखना होता है। तो अब इन तीनों में एल पहले आता है, एम या एन? तो एल पहले आता है, तो एल वालों को हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आई पहले आता है, तीनों में आई दिया गया है। और आई के बाद हो गया यहाँ वी, इसमें टी है, इसमें वी, तो इन दोनों में V दिया गया है। तो V पहले आता है T, तो T पहले आता है। तो पहले वाले पे कौन सा हो जाता है? T, या मान लो V ऑप्शन पहले नंबर पे हो जाता है। उसके बाद इन दोनों की कंपेयर करानी है, तो V, अब E पहले आता है, I, तो E पहले आता है, ऑप्शन हो गया ये दूसरे स्थान पर। फिर तीसरे पे क्योंकि कंपेयर इसी से करा रहे थे तो C। अब चौथे पे M आएगा या N? M आएगा, तो D, और पांचवें पे हो जाता है E। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये चौथे नंबर पर आ जाता है, ये पांचवें नंबर पर आ जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इन पांचों में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तो तीसरे पे कौन सा आया है? तीसरा ही आया है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे चैप्टर्स को कि इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है। ठीक है, कम से कम ये 2 या 3 नंबर आपको देके ही जाएगा एसएससी में, इससे कम नंबर का नहीं आता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।